तो भाइयों बहनों जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, अगर तुम किसी को पसंद करते हो एंड तुम्हें यह डर लगता है कि अगर तुम उस पर्सन को कुछ कहने जाओगे तो तुम्हें वो रिजेक्ट करने वाला है एंड तुम्हें जज करने वाला है, तुम पे वो हंसने वाला है, तो ऐसे ही आज मैं तुम्हें दो स्टोरीज बताने वाला हूँ मेरा, जो कि मैंने किए थे जहाँ पर मुझे ऑलमोस्ट टॉप टीयर लेवल के रिजेक्शन मिले थे, वो भी सबके सामने। एंड आई एम डैम श्योर ये दोनों स्टोरी सुनने के बाद तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल से बढ़ने वाला है। एंड मैं ये पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो ये 2 साल पहले की बात है, जब मैं अपना कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए मैं लोगों से बात करता था, मैं लड़कियों से बात करता था, मेनली मैं लड़कियों से बात करता था बिकॉज आई थॉट कि मुझे लगता था कि लड़कियों से बात करने से ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है एंड मेरा जो डर था वो ज़्यादा टूट जाता है। एंड मैं वहाँ पर जाता था, लड़कियों को कॉम्प्लीमेंट करता था एंड ऑल। तो ऐसे ही मैंने बहुत से सीखे थे, बहुत सारे सीखे थे। तो वैसे ही करते करते एक दिन मैं और एक लड़की के पास अप्रोच करने गया। तो वहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई थी बस स्टैंड के सामने। तो उसके सामने मैं गया एंड उससे कहा कि यू आर लुकिंग गुड एंड आप कहाँ से हो एंड ऑल। एंड उसके बाद शी डिडेंट रिप्लाई एनीथिंग एंड शी वाज लाइक कि ओके। तो ऐसे हम बात करते रहे, मैं कहता रहा एंड एट द लास्ट लेटर आई आस्क्ड फॉर हर इंस्टाग्राम एंड शी सेड कि मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाती हूँ। सो उसके बाद मैंने पूछा कि चलो इंस्टाग्राम नहीं है तो अपना नंबर ही दे दो, कैन आई गेट योर नंबर, मैंने से कहा उसको। एंड शी सेड कि नहीं, मेरा ये नंबर नहीं है, मेरा खुद का नंबर नहीं है। एंड बाकी साइड में 2-3 लड़के खड़े हुए थे जो कि दूसरे स्कूल से थे एंड वो मुझ पे हंस रहे थे बिकॉज आई गॉट रिजेक्टेड। तो ये हो गया पहला स्टोरी एंड अभी दूसरे स्टोरी पे आते हैं। एंड अब मैं जो ये दूसरे स्टोरी बताने वाला हूँ, ये इवन दो ये 2 साल पहले की बात है, बट अब भी मैं जब भी इसको रिकॉल करता हूँ या फिर मैं अब जब याद करता हूँ, मेरी अब भी फटती है। मुझे इतना एम्बेरेस्ड, इतना ऑकवर्ड फील होता है ना, मैं क्या ही बताऊँ। तो एक दिन जब मैं स्कूल से अपने घर लौट रहा था बस में, एंड वो बस ना बहुत ज़्यादा भीड़ था एंड लाइक एक भी सीट खाली नहीं था, तो मुझे खड़ा होकर जाना पड़ रहा था एंड बहुत ज़्यादा भीड़ था, लाइक दिल्ली मेट्रो जो होता है ना सीन, वैसे समझ लो। एंड जहाँ पर मैं खड़ा हुआ था, साइड में एक लड़की बैठी हुई थी एंड एट दैट टाइम आई थॉट शी वॉज काइंड ऑफ प्रिटी एंड मैंने सोचा कि चलो बात कर लेते, मौका मिला है तो। बट मेरी ना बहुत ज़्यादा फट रही थी क्योंकि मेरे सामने और पीछे बहुत ही बड़े बड़े एल्डर पीपल खड़े हुए थे जो कि हस्बैंड वाइफ थे एंड बहुत सारे से बहुत, इतना समझ लो कि बहुत बड़े बड़े आदमी खड़े हुए थे मेरे आमने सामने। मैंने अपना हिम्मत जुटा के मैंने कहा कि भैंस किया चलो कर ही देते, क्योंकि मैंने ना ऐसे बहुत से पहले ऐसे बहुत से मोमेंट्स मैंने मिस किए थे बाय थिंकिंग कि लोग क्या सोचेंगे एंड ऑल। बट मुझे घर पे आके जो रिग्रेट होता था ना, दैट वॉज टेरिफाइंगली डेंजरस। मुझे रात रात तक नींद नहीं आता था बाय थिंकिंग कि काश मैं वो कर लेता। उसके बाद मैंने अपना हाथ बढ़ाया हैंडशेक करने के लिए, लाइक दिस, हाय। एंड दैट गर्ल वाज लाइक, एंड उसने भी उसके बाद अपना हाथ बढ़ाया हैंडशेक करने के लिए, कैसे पता है? एंड उसके बाद मैंने कह ही दिया कि यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, कौन से क्लास में पढ़ती हो, कहाँ से हो एंड ऑल। एंड एवरी वन वॉज वॉचिंग एट मी लाइक आई एम ए फ्रीकिंग क्रीप, लाइक ऐसे। एंड डू यू नो how and what were the responses of that girl to my questions? She was watching her phone and the responses were this: oh, my name is this and आप कहाँ से हो? ओह अच्छा। एंड शी वॉज कॉन्स्टेंटली स्टेरिंग एट हर फोन वॉचिंग रील्स एंड ऑल वाइल आई वॉज स्टैंडिंग राइट हियर। एंड उसके बाद मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मुझे बहुत ही ज़्यादा एम्बेरेस्ड एंड ऑकवर्ड फील हो रहा था, मुझे डर लग रहा था। एंड इसलिए मैंने इस कॉन्वर्सेशन को ख़त्म करने के लिए मैंने उसको कह दिया कि कैन आई गेट योर इंस्टाग्राम। पता है उसने क्या कहा? नहीं, मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाती हूँ। आई लिटरली सो हर वॉचिंग रील्स ऑन हर ओन इंस्टाग्राम अकाउंट। एंड उसके बाद मैंने एट द लास्ट उससे उसका व्हाट्सएप नंबर मांग ही लिया एंड शी लिटरली सेड नो इन फ्रंट ऑफ एवरी वन इन द बस। एंड मेरा जो फट रहा था ना उस टाइम पे, मैं आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन। एंड मेरी और फट गई देख के कि शी लिटरली डिड दिस like she was feeling very uncomfortable. And but you know what, it looked more like कि she was trying to show off that she is scared of me. And मुझे तो लग गया था अगर मैं और कुछ करूँगा तो she will do something which will be very harmful for me. And मुझे इतना डर लग रहा था ना उस टाइम पे क्योंकि सब लोग मुझे घूर रहे थे एंड घर पहुंचने में और भी 10 मिनट बचे हुए थे। एंड द मोमेंट द बस स्टॉप्ड एंड नियर माई हाउस, मैं सबको धक्के मार के पूरा पुश करके मैं निकल गया। एंड मैंने ऐसे अपनी लाइफ में बहुत से ऐसे मोमेंट्स फेस किए बार बार लगातार, बट दिस वॉज द स्केरियस्ट पार्ट ऑफ माई एंटायर लाइफ। एंड अभी सोचो
तुम लोग अपने पर्सन को, जो भी जिसको पसंद करते हो, उसको आई लव यू फिर कुछ भी कहना चाहते हो, तुम डरते हो कि वो लोग तुम पे हंसेंगे, तुमको मजाक बनाएंगे, तुमको तुमसे बात करना छोड़ देंगे, तुम्हें जज करेंगे, तुम्हें रिजेक्ट कर देंगे। एंड अभी सोचो तुम्हें ऐसा कुछ भी मेरे जैसा करना नहीं पड़ रहा है। बस तुम्हें उस पर्सन के सामने जाना है जिसको तुम कुछ भी कहना चाहते हो, बस कह दो। जो भी आउटकम आएगा, रिजेक्शन होगा नहीं होगा, जो भी आएगा एक्सेप्ट इट। एंड अभी कुछ लोग कहेंगे कि भाई तू तो इतना आसानी से कह रहा है, तू तो ये सब किया ही नहीं है कभी। देखो, मैंने ऐसे हज़ारों लाखों मोमेंट्स मैं ये सब, आई बीन थ्रू दिस भाई। मुझे ये सब कहने से कुछ नहीं होगा। बट जो, अगर तुम ऐसे ही बैठे रहे ना, अगर तुम कुछ नहीं किए, एंड जो बाद में जाके जो रिग्रेट, जो कि ये जो काश वर्ड होता है ना भाई, ये बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही गंदी चीज़ होती है भाई। लेट मी आई एम टेलिंग, जब लेट हो चुका होगा ना, एंड जब तुम मुंह से कह रहे होगे, फिर माइंड से कह रहे होगे कि काश मैं वो कर लिया होता, तो जो फीलिंग आती है ना भाई, आई कैन नॉट इवन एक्सप्लेन। एंड यहाँ पर सिर्फ मैं ह्यूमन इंटरेक्शन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बिजनेस अप्रोच भी होते हैं, वहाँ पर भी रिजेक्शंस होते हैं। तो भाई जाओ, आउटकम जो भी आएगा, देखो ऑलवेज रिमेंबर, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो जब भी तुम ऐसे कुछ काम करने जाओगे, एंड अगर उस टाइम पे तुम्हें लग रहा है कि वो तुम्हें जज करेंगे या फिर तुम्हें रिजेक्ट कर देंगे, तुम्हें मजाक बनाएंगे, तो जस्ट रिमेंबर व्हाट हैपेंड टू मी। एंड तब तुम्हें वो जो चीज़ करने वाले हो, तुम उस चीज़ को तुम बहुत ही एक छोटे टास्क में देखने लगोगे। एंड तुम लोगों को मैं और एक बात कहना चाहता हूँ कि ऑफ टॉपिक है, बट वो जो मैंने कहा था कि मेरा 2 स्टोरीज मेरे रिजेक्शन के ऊपर, कुछ लोग सोच सकते हैं कि ये मेरा बात करने का तरीका सही नहीं था या फिर मैं क्रीप बन रहा था। देखो ऐसा नहीं है। व्हेनेवर आई यूज्ड टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन विद समवन, I always started the conversation by giving them a compliment on something at first, and it worked out almost 90% of the time. But अभी वही बात आता है कि नथिंग इज परफेक्ट। सभी लोगों का सोच सही नहीं होता। सो विदाउट हैविंग अ सेकंड थॉट, गो एंड डू वट एवर द डैम यू वांट टू डू बिफोर इट्स टू लेट। क्योंकि देखो, रिजेक्शन आता जाता रहेगा, बट टाइम वो जाता ही रहेगा, कभी आएगा नहीं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट, एंड आई एम गोना सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, गुड लक, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।